दोस्तों, आज पेश है अब आया तूफान। ये कवर चित्र है दोस्तों। डॉक्टर नागेश ने अपने सर्पोटेरियम सांप घर में तरह तरह के सांप इकट्ठे कर रखे थे। एक बार इच्छाधारी सांपों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुस्तक अध्ययन करने करते हुए किसी विदेशी की सरकारी शिकारी द्वारा लिखी पुस्तक उन्होंने 15 फुट नाग के बारे में पढ़ा। उसके दिल में सांप को हासिल करने की इच्छा जागृत हो उठी। तब अपने सहयोगी डॉक्टर सोम को बुलाकर उसकी अपनी इच्छा बताते हुए बोले, डॉक्टर सोम, कर्नल रॉबर्ट ने अपनी आत्मकथा में जिस सांप का जिक्र किया है, अगर उस जीवित है तो उस सांप को लंबाई इस समय 20-22 फुट कम से कम नहीं होगी। अगर वह सांप हमारे सर्पोटेरियम में आ जाए तो हमारी शोहरत को 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में जाकर वहाँ के आदिवासी सपेरा से मिलकर किसी भी कीमत पर उस सांप को पकड़ने के लिए राजी करें। ठीक है सर, मैं आज ही रवाना हो जाता हूँ। डॉक्टर सोम उसी दिन रवाना हुए और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पहुंचकर डॉक्टर सोम को आदिवासी के सरदार से मालूम हुआ कि मंगल नाम का ओझा सपेरा ही इस खतरनाक सांप को पकड़ सकता है। अतः ओझा मंगलू से मिल डॉक्टर सोम ने उसे पैसों का लालच और मृत्यु दूत नाग को पकड़ने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, मैं उस शैतान नाग को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा और आपको यही उम्मीद थी। बाकी 50,000 रुपये लेकर मैं तीसरे दिन आपके पास पहुंच जाऊंगा। तब डॉक्टर सोम चला गया और दूसरे दिन मंगलू अपने बेटे कुला के और 2 जंगली आदिवासियों के साथ सांप को पकड़ने निकल पड़ा। गणतंत्र स्थान पर पहुंचकर ओझा मंगलू ने मंत्र के द्वारा जोर पर सांप को बुला लिया और लेकिन शू शू अपने एक आदमी की मौत के बाद ओझा मंगलू तंत्र शक्तियों से सांप को विवश कर पकड़ लिया और तीसरे दिन डॉक्टर सोम आया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सोम द्वारा नाग को लिए जाने की खबर सुनकर डॉक्टर नागेश ने कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाकर उस बहुचर्चित सांप को जानकारी पत्रकारों को दी। प्रत्येक अखबारों में डॉक्टर नागेश का बयान छपा, जिसे पढ़कर कर्नल रॉबर्ट सांप को पकड़ने वाले दो पेशावर अल्फ्रेड और उसकी तकाशी की मदद से सांप को चुराने की योजना बना डाली। तुम लोग सांप को उड़ाकर काली झील के पीछे स्थित पुराने मंदिर में पहुंचा देना। ठीक है कर्नल, आज रात ही सांप को लेकर वहां पहुंच जाएंगे। सांप और सपेरा में पड़ चुके हैं, आगे पड़े। रात 10 बजे डॉक्टर नागेश सर्पोटेरियम के पिछवाड़े में इसी कमरे में पहुंचाना है। तकाशी, जानता हूँ, पर हमें अभी कुछ देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि डॉक्टर का बच्चा अभी तक जाग रहा होगा। शायद सांप की हिफाजत की पूरा व्यवस्था करने के बाद ही जाकर सोएगा। लेकिन सुबह जब उसे पता चलेगा उसका सांप फुर्र हो गया तो बेचारे को कोई रात नींद नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ। और फिर कमरे में लॉक्ड अप होते ही आधे घंटे बाद लेस्ट मूव और कुछ पल बाद जल्दी ही खिड़की बंद है, इसे खोलना मुश्किल नहीं। तो फिर दरवाज़ा खोलो। खोलता है, थोड़ा इंतज़ार करो। और अल्फ्रेड ने किसी यंत्र द्वारा बड़ी सावधानी से शीशा काट हाथ बढ़ाया और फिर खिड़की को खोलकर अंदर कूद गया। कुछ देर बाद स्थिति का जायजा लेने लिया। सब ठीक है, आ जाओ। उस तब तकाशी अंदर पहुंच गया और अल्फ्रेड टॉर्च जलाते हुए धीमे से फुसफुसाया, सावधान, किसी तरह की आहट नहीं होनी चाहिए, डोंट वरी। और फिर अल्फ्रेड टॉर्च का प्रकाश कमरे में निरीक्षण करने लगा। वो अचानक, हाँ, वही बक्स है जिसे लेकर डॉक्टर सोम यहाँ पहुंचा था। और फिर दोनों लपक कर बक्स के निकट पहुंचे। इसे तो ताला लगा, तोड़ दे। इसका ताला तोड़ने से पहले अन्य बॉक्स को भी चेक कर लेना चाहिए। सभी बॉक्स देखने में एक जैसे हैं, लेकिन अन्य
कोई भी बॉक्स इतना बड़ा नहीं है जितना यह है। अगर यह सांप होगा तो इसी बॉक्स में होगा। तो फिर क्यों न इस बॉक्स को उठा कर ले चलें। पहले चेक करना ज़रूरी है सांप बॉक्स में है या नहीं। हो सकता है सांप इस बॉक्स से निकल कर कहीं दूसरे जगह रख दिया हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। और ताकासाकी कहने के साथ ही तका तका ताकास तकास्की तकासाकी ने अपने साइलेंट युक्त रिवॉल्वर से गोली ताले के सरव खर्च कर दी। अगले ही पल तकाशी ने ताला हटाकर बॉक्स खोला, ढक्कन खोला। इसमें सांप तो नहीं, बिल्कुल बेजान। सांप तो है लेकिन बिल्कुल बेजान। ठहरो, बैग खोलता हूँ, देखता हूँ, खोल कर देखता हूँ। और तकाशी ने जैसे ही बाल्ट में रखे मुंह को खोला, फुस। अगले ही पल ओह माय गॉड, सांप तो है या शैतान छलावा। और सांप तकाशी ने सांप को गोली का निशाना बनाना चाहा लेकिन टाक टाक तकाशी गिरकर ठीक से संभल भी नहीं पाया था। बचाओ अल्फाडे, मुझे बचाओ। फुश फुश। लेकिन तभी अंदर कौन है? ओह, बाहर से पहरा दे रहे गार्ड का शक हो गया। और कुछ देर बाद कौन? और जैसे ही गार्ड की नज़र उस स्थित दृश्य पर पड़ी, खून, सांप। तभी ट्रक। फिर अल्फ्रेडे वहाँ रुका नहीं। सही मौका है। अगर मैं गार्ड ने मुझे दरवाज़ा खोलता तो आज मेरा काम तमाम हो चुका होता। लेकिन अल्फ्रेडे जैसे ही सीढ़ी के पास पहुंचा, नीचे से आती कदमों की आहट सुनकर सीधी बंगले में कमरे में प्रवेश दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद अरे, इस कमरा कैसे खुला पड़ा है? डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दी थी इसकी गैर मौजूदगी में उस कमरे का द्वार न खोला जाए। तो फिर दरवाजा किसने खोला? हरी सिंह कहाँ है? आओ चल कर देखते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। दोनों गार्ड कमरे की ओर चल दिए। सही मौका देखकर अल्फ्रेड ने दबे कदमों से बाहर निकल गया। बड़े आराम से सीढ़ी उतरने लगा। बाल बाल बचा, आप पहले, सबसे पहले कर्नल को इस घटना की सूचना देनी चाहिए। और उधर घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टर नागेश अपने असिस्टेंट डॉक्टर सोम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। ओह, अब बताओ हरी सिंह, वह आदमी कौन है? कमरे में कैसे पहुंचा? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। कमरे में आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। फिर हरी सिंह ने जो कुछ देखा और उस पर गुजरा विस्तार से डॉक्टर नागेश को बता दिया। सब कुछ जानने के बाद मुझे इसका मतलब कि वे दो थे और नाग को चुराने के इरादे से यहाँ आए थे। लेकिन वे नहीं जानते कि इस बैग में बंद नाग बैग खुलते ही कितना खुंखार हो उठेगा। और एक को उसने मार दिया, दूसरा बचकर निकल भागा। अब पता नहीं कितने और मारे जाएंगे। क्या मतलब? जिस बात का डर था वही हुआ। ओझा मंगलू ने पहले ही चेतावनी दी थी। मृत्यु दूत आज़ाद हो चुकी है सर। अब मौत का एक तूफान सा आएगा और हमें से कोई नहीं बच पाएगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो डॉक्टर सोम? यह समय बेफजूल की बातों में गंवाने का नहीं है। हमें फौरन पुलिस को इस घटना की इतला देनी चाहिए। पुलिस चोर, खूनी, लुटेरा को पकड़ने सकती है और सांप को पकड़ने के लिए हमारी मदद कर सकती है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इससे पहले कि और कोई निर्दोष लोग काल के ग्रास बन जाए, मृत्युदूत को पकड़ना जरूरी है। और मृत्युदूत को पकड़ने के लिए सिर्फ ओझा मंगलू ही हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, तुम आप पहली फ्लाइट से चले जाओ और जल्दी ही किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी ओझा मंगलू को ले आओ। पुलिस की कार्रवाई को मैं संभाल लूँगा। ओके। और ठीक है, अगर अभी भी फ्लाइट का पता कर आपको सूचित करता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर सोम वहाँ से चला गया। डॉक्टर सोम के जाने के बाद डॉक्टर नागेश ने स्टेडियम में घटी घटना की सूचना पुलिस को दी और सर्कल इंस्पेक्टर साक्टे घाट के फौरन ही दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया और हरी सिंह और अन्य गार्ड्स के बयान लेने के बाद लाश का मुआयना किया। फिर वही रिवॉल्वर अपने कब्जे में लेते हुए बोला, हम समस्त बयानों और सबूतों से यही जाहिर होता है कि मृतक
एवं उसका साथी यहाँ सांप को चुराने के इरादे से आए थे, लेकिन उन चोरों को इस बेवकूफ़ी ने नगरवासियों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। सो तो है, अब आप निश्चिंत तो रहिए, हम जल्द से जल्द सांप को जिंदा या मुर्दा आप पकड़ने में कामयाब होंगे। वह कोई साधारण सांप नहीं है मिस्टर घाटकी, वह बड़ा चालाक और खतरनाक सांप है। उसका काटा दूसरी सांस नहीं ले पाता। ओह, तो फिर हमें सुकुशल सपेरे की मदद लेनी पड़ेगी और आपके संयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपके साथ हूँ। वैसे मैंने आपके असिस्टेंट डॉक्टर सोम को एक और सपेरे की लेने भेजा है, जो सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन जब तक कोई अन्य मौत न हो जाए, इसका प्रबंध करना होगा। प्रयत्न करने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि सांप किस दिशा में गया है। मैं पता करने लगाने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही कुछ पता चले मैं आपको खबर कर दूंगा और आप यहाँ की कार्रवाई निपटाइए, ठीक है। डॉक्टर नागेश कमरे में बड़ी बारीकी से मुआयना किया। जल्दी ही निश्चित रूप से नाग खिड़की से रास्ते से बाहर गया है। हो सकता है वह अब कंपाउंड में छिपा हो बैठा हो। मुझे फौरन तलाश शुरू कर देनी चाहिए। यह दिमाग में आते ही डॉक्टर नागेश ने अपने गार्ड के साथ ले पूरी तैयारी के साथ इमारत के पीछे कंपाउंड में पहुंच गए और मृत्युदूत सांप को खोजने लगे। मेरा विचार सही निकला, सांप इधर ही होकर गुजरा है। और फिर जमीन पर उभरे निशानों का अनुमान करते हुए डॉक्टर नागेश चारद्वारी के निकट जा पहुंचे। इसका मतलब सांप चारद्वारी पार कर चुका है। निशान ताज़ा है, अभी ज़्यादा दूरी नहीं गया होगा। जल्दी डॉक्टर नागेश पिछला दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। जल्दी ही बाहर ना गुजरने के निशान नजर आ रहे थे, लेकिन निशान सड़क पर पहुंचकर अचानक गायब हो गए और सोच में पड़ गया। सड़क पर आकर नाग गायब हो गया, क्या हुआ? डॉक्टर नागेश गार्ड्स का प्रश्न का जवाब देता चाहिए, लेकिन तभी शरीर में प्रकाश से ना उठा। ओ पुलिस! थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब, आपने कितनी रात हो गई यह वीरान सड़क पर? डॉक्टर साहब, आप इतनी रात गई वीरान सड़क पर? हाँ, कुछ काम पड़ गया। लेकिन आप? मैं जेल से फरार जग्गा नाम के एक खतरनाक मुजरिम का पीछा कर रहा था। आ आपने किसी को यहाँ के गुजरते देखा? नो। तभी आवाज़ सुनकर, हाल्ट, तुम कौन हो? तुम गोली ना चलाना इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई चोर हो चुका नहीं हूँ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ साहब। शरीफ आदमी इतनी रात गए सड़क पर एक मटर गश्ती नहीं करते सर। वह व्यक्ति चीख खींच कर बोला, मैं मटर गश्ती नहीं कर रहा जनाब, मैं यहाँ अपनी कार को रोक कर लगुल शंका के लिए उतरा था, लेकिन क्या देखता हूँ कि एक बदमाश मेरी कार लेकर भाग गया। ओह, कितनी देर हुई है? अभी अभी, कोई मुश्किल से 2-3 मिनट पर। ओह, लगता है ना कहीं नाग उस कार में तो नहीं चढ़ गया। लेकिन इंस्पेक्टर को पूरी बात सुनने की बजाय आप जीप में सवार होते देखा। अजी साहब, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। सेटअप। और फिर कमाल है, मेरी कार नंबर जाने बिना बगैर चला गया। क्या खाक पकड़ेगा उस चोर को? परेशान तभी आप परेशान ना होइए, आप मेरे साथ आइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। लेकिन आप कौन हैं? लेकिन आप? तब डॉक्टर नागेश ने उस व्यक्ति को 37 में अपने निवास स्थान पर इंस्पेक्टर घाटकी की मौजूदगी के बारे में बताकर उसे अपने साथ ले आया और इंस्पेक्टर घाटकी उस व्यक्ति का नाम, पता और कार नंबर का मॉडल नोट कर उसे वापस भेज दिया। जब वह व्यक्ति चला गया तो डॉक्टर नागेश अधीर स्वर में बोले, इंस्पेक्टर घाटकी, आप फौरन ही कार को ढूंढने की व्यवस्था कीजिए। डोंट वरी डॉक्टर, आज नहीं तो कल वह कार पुलिस को बरामद हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो आप यहाँ का काम निपटा लीजिए। नहीं, आप समझे क्यों नहीं डॉक्टर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक है कि कार में अपराधी जगह भागा है, उसी कार में नाग सवार है क्या? तभी डॉक्टर नागेश ने अपनी खोज के बारे में बताते हुए बोला, निशान सड़क पर पहुंचकर गायब हो जाने से साथ जाहिर होता है नाग कार में सवार हो गया है। ओह गार्ड, आपने पहले क्यों नहीं बताया?
दूसरे ही पल, हेलो मिस्टर कंट्रोल पुलिस घाटके स्पीकिंग, इंस्पेक्टर घाटके स्पीकिंग। उधर लाल रंग की कनेस्ट्रा में जगह तूफानी रूप से भगाया जा रहा था। आप पुलिस तो क्या, फरिश्ते भी मुझे नहीं पकड़ सकेंगे। हाँ हाँ हाँ। जगह अपनी सफलता पर ठाके लगा रहा था, लेकिन उसकी हंसी घुटी घुटी चीख में तब्दील हो गई। नहीं। और अगले ही पल जगह ने पूरे ताकत से ब्रेक मार दिए। और फिर जगह दरवाज़ा खोल तेजी से बाहर निकला, लेकिन जगह मुंह केवल जमीन पर गिरा और फिर मुंह उठने का मौका नहीं मिला। नाग देवता, नाग देवता नहीं, मुझ पर रहम करो नाग देवता, मेरी जान बख्श दो। फिस। और फिर आह, वो तत्काल आह, नहीं, अचानक आह। और कुछ देर बाद फिर जग्गा रूपी रूपधारी नाग मशीनी अंदाज से मुड़ा और कार में जा बैठा। और दूसरे ही पल जल्दी ही कंटेस्टा कंटेसा नज़रों से ओझल हो गई। और कंटेसा ओझल होने के कुछ देर बाद, सरो देखिए, जीप रोको। जैसे ही जीप रुकी, ओह, यह तो जगह ही लगता है, पर वह क्या लंबा क्यों पड़ा है। और इसकी कार यहाँ कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही। हो सकता है कार अपने पीछे ही कहीं छोड़ दी हो। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर हवलदार जगह के निकट पहुंचे, अरे यह तो मरा पड़ा है। माथे पर उभरे निशान और चेहरे का रंग किसी जहरीले सांप ने डसा जाना है। कैदी तो कैदी से कैद से भागा था, जिंदगी की कैद से मुक्त हो गया। कहाँ जेल में था और कहाँ मौत ने खींच ले आई। और तब इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, तुम हेडक्वार्टर इसकी सूचना दो। यस सर। और हवलदार वायरलेस सेट पर हेडक्वार्टर में जगह की मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना देने लगा। उधर जगह अपराधी इच्छा रूपधारी नाग का कार ड्राइव करता हुआ सोच रहा था, अपने दुश्मनों से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मुझे भूख मिटाने का इंतजाम करना चाहिए। फिर अचानक ही एक जगह कार से नीचे उतर आया। अगले ही पल वह सड़क पर पार करता हुआ शहर के मशहूर होटल लाबेला की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद, अरे यह कैदियों की पोशाक पहने हुए कौन आ रहा है। ठीक उसी समय एक गश्ती मोटरसाइकिल वहां से गुजरी। रुकी हवलदार जी, क्या हुआ। कहने के साथ ही हवलदार मोटरसाइकिल रोकी। वो देखो, लाल रंग की कंटेस्टा नंबर भी वही है। ओह। फिर मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दोनों लपक कर कार के निकट पहुंच गए। लगता है जगह कार यहाँ खड़ी कर फरार हो गया। आखिर घुटा हुआ मुजरिम है, जानता था कार से पीछा छुड़ाएगा तो जल्दी ही दबोच लिया जाएगा। लेकिन घाटके साहब ने तो किसी सांप का भी जिक्र किया था। हाँ किया था, पर सांप तो हमें कोई सांप नजर नहीं आ रहा। हम चलो साहब को खबर करते हैं। हाँ, कार बरामद तो हो गई है। फिर दोनों मोटरसाइकिल की ओर लपके, लेकिन अभी मोटरसाइकिल के निकट ही पहुंचे थे तभी, बचाओ, अरे उधर कुछ गड़बड़ लगती है। अरे वह तो जग्गा है हवलदार जी, उसने अब अब भी जेल के कपड़े पहन रखे हैं। आओ मेरे साथ, पट्टा अब पचकर नहीं जाएगा। और उधर तभी तड़ाक। और फिर और थोड़ी देर बाद, तुम कौन हो तुम। लेकिन जगह के चेहरे पर रिपेस्ट के मन एवं चौंका। ओह, यह तो कोई भागा हुआ कोई मुजरिम मालूम पड़ता है। और तभी, ठहरो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। इस जगह के मुंह से वो अजीब आवाज़ निकली। और अगले ही पल गूं गूं गूं। और फिर तड़ाक। ए भगवान। और जगह रिसेप्शनिस्ट क्या हसर लोगों को प्रतिक्रियाएं जानने के बाद के लिए ठहरा नहीं और लंबे लंबे डंक भरता हुआ काउंटर से बाहर सामने आ खड़ा हुआ। बारमैन जगह के कारनामे पहले ही देख चुका था। फौरन ही स्काच रूम में बोतल जगह के सामने
रखते हुए हाथ जोड़कर, अरे और क्या सेवा करूं हजूर, हुक्म कीजिए, हाजिर कर दूंगा। जगह खामोशी से बोतल उठाकर अपने मुंह तक ले गया और फिर अचानक उसने बोतल जमीन पर मारी। जग्गा की हरकत देखकर बारमैन की हालत पतली होगी। माल बिल्कुल असली है हजूर, अगर पसंद नहीं आई तो कुछ और पेश करूं। इस जग्गा के मुंह से निकली पुष्पराज सुन नाराज मत होइए माई बाप, जरा हुक्म कीजिए। तभी, अबे ओ हरामी के पिल्ले, दूध दूध पिएगा? ठहर, मैं अभी दूध पिलाता हूँ। यह सुनकर जग्गा जैसे ही पलटा, वहीं बड़ी मजबूत खोपड़ी है ससुरे की, ठाक। तभी मौके की नजाकत देखकर हवलदार देवी सिंह ने जगह पर रिवाल तानता हुआ गरजा, खबरदार जग्गा, अब कोई गलत हरकत मत करना, गोली छोड़ा दूंगा अगर तू भाग नहीं सकता। जग्गा हिंस। अचानक जगह भयानक चेहरा विकृत हो उठा। हिंस। और फिर, अरे ये हवलदार जी को क्या हो गया? उस ओह, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और तभी तड़ाक, मुझे फिर हवलदार का असर देख सिपाही के मुंह से चीख निकली, नहीं। दूसरे ही पल, भागो भागो वरना सबको मारे जाएंगे, बचाओ बचाओ भागो। और थोड़ी देर बाद उधर थाने में इसके माथे पर अभी भी वैसा ही जख्म है जैसे जख्म डॉक्टर नगेश के सपोर्टेरियम में पाए गए थे। मृत के माथे पर था। इससे साफ जाहिर होता है जगह भी उसी सांप ने डसा है, यानी डॉक्टर नागेश का शक सही था, वह सांप उसी कार में होना चाहिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। तभी, जब तक इंस्पेक्टर घाटके अपने अधीनस्थ अधीनस्थ सब सब इंस्पेक्टर का सांप का फरार होने के बारे में विस्तार से बताता हुआ बोला, उस सांप का पता लगाने के लिए उस कार का बरामद होना बहुत ज़रूरी है राज सिंह। कार की तलाश जारी है सर, लेकिन सर, सब इंस्पेक्टर राज सिंह की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी इंस्पेक्टर हरी सिंह कमरे में दाखिल हुआ और बदवास अंदाज में बोला, गजब हो गया जनाब, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर रंग क्यों उड़ा हुआ है? तभी राज सिंह ने कुछ ध्यान आया कि वह बोला, तुम अकेले कैसे हो? हवलदार देवी सिंह तुम्हारे साथ नाइट पेट्रोलियम पर गए थे ना? हाँ साहब, लेकिन देवी सिंह अब जिंदा नहीं है। क्या बकते हो? क्या हुआ देवी सिंह को? देवी सिंह जगह क्या तुम मारा गया जनाब? और हरी सिंह से विस्तार सब कुछ घटना बताते हुए बोला, मैं जान बचाकर भागा हूँ वरना मुझे भी मार डालता साहब, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। जग्गा देवी सिंह की हत्या कैसे कर सकता है? जगह तो यहाँ मारा पड़ा है क्या? और उधर इंस्पेक्टर घाटके सोच रहा था, अगर असली जगह मर गया तो वह कौन था? फिर अगले ही पल, राज सिंह, रवानगी की तैयारी करो, हमें फौरन ही होटल लाबेला पहुंचना है। यस सर। कौन मरेगा पहले? दोस्तों, जल्द ही पेश है।